व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएट लिमिटेड के बारे में। सीएट टायर्स और बाकी टायर सेक्टर्स के अंदर में भी एक अच्छा रुझान चल रहा है। और फ्राइडे के सेशन में लगभग 4.5%, 1937.55 पे क्लोजिंग दी है सीएट ने। पिछले एक महीने के अंदर अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा 27% का रिटर्न सीएट ने दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और पिछले एक साल में से ज़्यादातर रिटर्न पिछले एक महीने के अंदर आपने देखा होगा, आधा रिटर्न लास्ट मंथ में आया है। लेकिन पूरा साल ही जो है सीमेंट इसके टायर सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहा है। तो उसका कारण क्या है, व्हाट इज ड्राइविंग द रैली, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में हम चलेंगे चार्ट्स के ऊपर में और देखेंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए कौन से सपोर्ट जो हैं वो अच्छे हैं और आपको किन सपोर्ट्स का ध्यान रखना चाहिए। तो बेसिकली खबर की बात करें तो ऐसा है कि रबर प्राइसेस जो हैं अभी फिलहाल पिछले 4-5 दिन के सेशंस में जो कमोडिटी में ट्रेडिंग होती है, उसके अंदर में रबर प्राइसेस अपने 2 साल के निचले स्तरों के ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं। इट इज ऑन इट्स 2 ईयर लोज, जो अभी पिछले 4-5 दिन में कमोडिटी मार्केट के अंदर में ट्रेड हो रहे हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, देखिए ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम टायर कंपनीज की बात करें, अपोलो टायर्स, सीएट टायर्स, जेके टायर्स, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे जितने भी टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं, इनका रॉ मटेरियल होता है रबर। और अगर रबर का नेचुरल रबर का प्राइस ही अगर सस्ता हो जाएगा तो इनके मार्जिन्स इंक्रीज होंगे, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में ठीक ठाक बढ़त देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से ही ये जो आजकल पिछले कुछ हफ्तों के अंदर में पूरे टायर सेक्टर के अंदर में जो एक रैली बनी हुई है वो इसी रीजन की वजह से है। बात करें सीएट लिमिटेड की पर्टिकुलरली, तो कंपनी ने वैसे ही पूरे साल ही अच्छा रिटर्न दिया है बिकॉज ऑफ गुड नंबर्स। और अभी जो पिछले कुछ एक हफ्ते 2 हफ्ते में जो भी रबर प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं, उसकी वजह से यही माना जा रहा है कि आने वाले समय के अंदर में जो अगले क्वार्टर के नंबर और उससे अगले क्वार्टर के नंबर आएंगे, वो उससे भी बेहतर होंगे, मार्जिन इंप्रूव होगा, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ेगी। तो ये कारण है जो टायर सेक्टर को इस टाइम पे ड्राइव कर रही है। अब हम चार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए सीएट के अंदर में अगर हम देखेंगे ना, ये वीकली चार्ट है। तो वीकली चार्ट से पहले मैं आपको डेली चार्ट दिखाना चाहूंगा इसका। तो ये डेली चार्ट आ गया सीएट का। तो इसके अंदर में एक अच्छा ट्रेंड मैं बोलूंगा बना हुआ है। रीजन क्या है कि सितंबर के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो इसने लगभग 1785 के हाई लगाने के बाद में एक छोटा करेक्शन भी दिया था। और लगभग 1480 रुपये तक, ऑलमोस्ट 300 रुपये करेक्ट हो गया था। 20-25% करेक्शन भी दिए इसने इसी बीच में, इसी पिछले साल के अंदर ही। तो इसीलिए इट इज़ गुड, बिकॉज अगर करेक्शन देता है कोई स्टॉक तो लंबे समय तक चलने के लिए उसके अंदर में काबिलियत बन जाती है। अब आपको करना क्या है इसके अंदर में, उसकी बात कर लेते हैं कि देखिए 1937 रुपये का लेवल है। ये ऑल टाइम हाई तो इसका स्टॉक का नहीं है, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, ऑल टाइम हाई नहीं है इसका। ऑल टाइम अभी भी थोड़ा दूर है। सो ऑल टाइम हाई इज अराउंड 2050 के करीब इसका ऑल टाइम हाई है। 2002 है आई थिंक इसका ऑल टाइम हाई। सो अभी 1937 चल रहा है। तो आपको इसको ट्रेड कैसे करना है, तो देखिए डेली चार्ट के अंदर में आपको मैं पहले सपोर्ट का लेवल बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर ही, हाउ टू ट्रेड स्टॉप लॉस। उसके अंदर मैंने बताया कि अगर आपने कोई पोजीशन ले रखी है, स्पेशली ट्रेडिंग के लिए ले रखी है, इन्वेस्टमेंट के लिए ले रखी है, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ट्रेडिंग के लिए रखी है तो आपको क्या करना है कि जब भी आपको एक रेड कैंडल के बाद दो ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होते हुए नजर आए, डेली चार्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब भी आपको एक रेड कैंडल के बाद में दो ग्रीन कैंडल्स फॉर्म होते हुए नजर आए, उसका तीनों कैंडल का जो भी लो पॉइंट है वो आपको एज अ बेस रखना है, एज अ स्टॉप लॉस रखना है। और उसके बाद में लेट इट ट्रेड, जब तक उसके नीचे तोड़ के क्लोजिंग नहीं देता है तब तक आपको उसको बेचने की जरूरत नहीं है, आप उसको ट्रेल करते जाइए। जब भी आपको नेक्स्ट ऐसा वाला दोबारा से जो है लेवल और पैटर्न देखने को मिलता है, जहां पे वन रेड कैंडल इज फॉलोड बाय टू ग्रीन कैंडल्स, ऐसे करते करते आपको इसको ट्रेल करते हुए चलना है। दैट इज द बेस्ट वे टू ट्रेल अ स्टॉप लॉस और अपना स्विंग ट्रेड को बरकरार रखने के लिए। तो जो इमीडिएट सीएट के ऊपर में जो लेवल दिखता है सपोर्ट का, वो है लगभग 1700 रुपये का। मैं जानता हूँ कि थोड़ा नीचे है ये लेवल, लेकिन अभी क्या है कि अगर आप रिसेंट ये वाला देखोगे परसों का कैंडल, तो अभी सिर्फ एक रेड और एक ग्रीन बना है। तो अगर यहाँ पे मंडे को एक और ग्रीन कैंडल बन जाता है, तो फिर आपका सपोर्ट जो है 1700 रुपये से हट के ऊपर आ जाएगा और नया सपोर्ट आपका होगा अराउंड 1845। तो एकदम से 150 रुपये आपका जो लॉक इन हो जाएगा आपके ट्रेड के अंदर में। सो इट इज़ इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले वो पैटर्न पूरा बन जाए। सो जो लोग डेली ट्रेड कर रहे हैं, डेली ट्रेडिंग के लिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले रखा है, 1700 रुपये का लेवल अभी के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप वीकली पे ट्रेड कर रहे हैं या फिर आपको थोड़ा सा लंबे समय का आपका व्यू है, तो मैं आपको उसका स्टॉप लॉस भी बता देता हूँ।
सी देन अगेन हम लोग सेम ही जो है पैटर्न इसको फॉलो करेंगे कि जब भी एक रेड कैंडल के बाद दो ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद हम अपना जो है बेस वो शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट वाले पे, और उसके बाद बेस शिफ्ट करेंगे यहाँ पे। सो अभी के लिए जो वीकली कैंडल पे या फिर थोड़े लंबे अवधि के लिए जो लेवल निकल के आ रहा है वो है 1670। 1670 का जो है लेवल लेवल निकल के आ रहा है ऑन द वीकली चार्ट्स। जब तक वीकली कैंडल 1670 के नीचे बंद नहीं होती, तब तक आपको इसके अंदर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसका जैसा कि मैंने बताया कि ऑल टाइम हाई काफ़ी पास है, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर ये ऑल टाइम हाई भी अपना क्रॉस कर देता है। तो ऑल टाइम हाई क्रॉस करने के बाद में ऊपर तो ब्लू स्काई जोन है, तो कोई ऊपर की तरफ तो कोई रुकावट है नहीं। सो देखते हैं आने वाले समय के अंदर क्या होगा और कब तक ये रैली चलती है। तब तक क्योंकि आपके पास में ऊपर के लेवल्स नहीं है ज़्यादा, तो अब इसको ऐसे ही ट्रेल करते चले। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ऑन द सी एट एंड द रेस्ट ऑफ द टायर सेक्टर्स। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।